अब हम आगे बात करेंगे परिहार सीट की, सीतामढ़ी जिले के जी। परिहार सीट की। जी, देखिए सीतामढ़ी का जो परिहार विधानसभा क्षेत्र है आलोक जी, यहाँ लालू यादव और तेजस्वी यादव की किस्मत जो है ना, वह गच्चा दे देती है हर बार। हर बार। जी। मैं 2010, 2015, 2020 के चुनावी नतीजे को देख रहा हूँ कि कोई अपना ही किसी और से खड़ा हो जाता है और उसके कारण आरजेडी यहाँ हार जाती है। तेजस्वी यादव परिहार में इस कोशिश में लगे हैं, लालू यादव भी लगे रहे हैं कि हम A to Z की पॉलिटिक्स का परिचय परिहार में दें, ठीक है ना। और यह कोशिश शायद 2025 में भी जारी रहेगी, लेकिन हम नतीजे को देखते हैं 2010, 2015, 2020, तो A to Z की पॉलिटिक्स के तहत जब तेजस्वी यादव वैश्य उम्मीदवार सामने लाते हैं तो उन्हें वैश्य का मत तो मिल जाता है, मुसलमान का मत भी मिल जाता है, लेकिन यादव ही वोट देने में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं। और एक चुनाव में मुसलमान ने सामने से उम्मीदवार देखकर कंजूसी कर दी। अब देखिए ना 2020 का नतीजा। 2020 में गायत्री देवी, देखिए 2020 में भी गायत्री देवी बीजेपी की जीती, 2015 में भी बीजेपी से गायत्री देवी जीती, और 2010 में इनके पति रामनरेश यादव चूंकि सजायाफ्ता हो गए डुमरा वाले कांड में, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने विरासत को पत्नी की ओर बढ़ा दिया। तो यहां यादव बीजेपी का उम्मीदवार होता है और वैश्य जो है आरजेडी का उम्मीदवार होता है। तो अब देखिए 2020 में गायत्री देवी 73,420 मत लाकर चुनाव जीत गई बीजेपी की, और रितु जायसवाल, नाम तो जानते ही हैं, हाँ, लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, लोकसभा का चुनाव भी, देखिए किस्मत नहीं साथ दे रहा है। तो 71,851 मत लाकर यह चुनाव हार गई। और कितने मतों से हारी? 1,569 से। मतगणना का दिन याद होगा, बड़ा बवाल हुआ था कि जबरिया हराया जा रहा है। लेकिन जब हम समीक्षा करते हैं, उसके बाद की सीट की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें इसको लेकर और फिर जब हम समीक्षा करते हैं तो देखिए जो हमने कहा ना कि अपने ही हरा देते हैं आरजेडी को, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ रही थी। 2020 में एक तीसरा मोर्चा बना हुआ था, तो अमजद हुसैन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 9,968 मत आ गए थे, और जीत हार 1,569 मतों से। नहीं तो आज विधायक होती, हाँ, सांसद का चुनाव का तो बाद में है। तो 9,968 मत जो अमजद हुसैन को मिले थे, जाहिर तौर पर उसमें अधिक मत जो हैं वो मुसलमानों के रहे होंगे। अब 2015 में देखिए गायत्री देवी, तो 2020 में अमजद हुसैन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार ने तेजस्वी को हरवा दिया। 2015 में पप्पू यादव की पार्टी की उम्मीदवार सरिता यादव ने रामचंद्र पूर्वे को हरवा दिया। 2015 में गायत्री देवी 66,388 मत लाकर चुनाव जीती, रामचंद्र पूर्वे 62,371 मत लाकर चुनाव हार गए, 4,017 मतों से जीत हार हुई। लेकिन पप्पू यादव की चाल 2015 में अलग थी, तो जनतांत्रिक पार्टी, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की उम्मीदवार हो गई थी सरिता यादव। टाइटल से स्पष्ट है जी। सरिता यादव को 8,005 मत मिल गए और रामचंद्र पूर्वे हारे 4,017 मतों से। आप 2010 में भी देख लीजिए, 2010 में गायत्री देवी जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी की, उनके पति रामनरेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 32,987 मत आया और वह चुनाव जीत गए बीजेपी से। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे 28,769 मत लाकर चुनाव हार गए। कितने मतों से हारे? 4,218 से। 2010 में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रहे थे, उस वक्त आरजेडी और लोजपा गठबंधन। हाँ, और कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार में 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे चुनाव लड़ने में, और 4 सीटें आई थी। तो यहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे मोहम्मद परवेज आलम, इन्हें मत आ गया 20,388। अब कांग्रेस के मोहम्मद परवेज आलम को किसका मत मिला होगा, समझ सकते हैं, और जीत हार 4,218 मतों से। तो अब देखिए यह चुनावी इतिहास हमने आपको इसलिए बताया कि आप पहले को समझे रहिए, पर
2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाई सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के और अर्जुन राय आरजेडी के। रितु जायसवाल चुनाव लड़ने को चली गई थी शिवहर, वह खुद उम्मीदवार थी। तो यहां तेजस्वी यादव ने जिम्मा दे रखा था डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को, और डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे से भी अधिक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की बहू डॉक्टर स्मिता पूर्वे को कि रितु जायसवाल उधर है, आप संभालिए। चूंकि 2020 में भी दावेदार थी, आपको तो कहानी याद है ना कि रितु जायसवाल को कैसे चुपके से बुलाकर सिंबल सुनील सिंह ने दिलवाया था। सब कुछ तो बिस्कोमान में ही सेट हुआ था ना। तो लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी के 6 विधानसभा क्षेत्रों में रामचंद्र पूर्वे को जिम्मेदारी दी गई, स्मिता पूर्वे को कमान सौंपी गई। तो परिहार ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां देवेश चंद्र ठाकुर पिछड़ गए। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में लीड बना ली। हाँ, लेकिन परिहार विधानसभा क्षेत्र में अर्जुन राय को बढ़त मिली। देवेश चंद्र ठाकुर को 80,918 मत मिले और अर्जुन राय को 86,452 मत मिले, मतलब आरजेडी 5,534 मतों से। अब 2025 में क्या होगा? 2025 में बीजेपी से सिटिंग है गायत्री देवी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है लगातार जीत के बाद, समझे, एंटी इनकम्बेंसी है। और यहां जेडीयू भी दावा कर रहा है, क्योंकि जेडीयू को इस बात का गुस्सा है कि हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीत गए और हम परिहार हार गए, वह भी देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता। देवेश चंद्र ठाकुर आज पटना आए हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने उनके घर चले गए, जन्मदिन के दिन भी गए थे, आपको पता ही है देवेश चंद्र ठाकुर की शख्सियत क्या, हैसियत क्या है। तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जेडीयू के एक उम्मीदवार हैं भारत भूषण, ठीक है ना, भारत भूषण, जिनके पिता रामजीवन शाह रहे थे, ठीक है। तो वह भी लगातार लगे, यह भी वैसे से आते हैं। जेडीयू का लॉजिक किया है कि देखिए गायत्री देवी भले जीतती हैं, लेकिन यादवों का मत बहुत नहीं मिलता है। यादवों और तेजस्वी यादव यह मानते हैं कि यादवों का संपूर्ण मत नहीं मिलता, उसमें थोड़ा विभाजन हो जाता है, इसलिए कभी 1,500 मत से कभी 4,000 मत से चुनाव हार जाते हैं। तो यह स्थिति अब रहा आरजेडी का। तो आरजेडी में रितु जायसवाल की किस्मत लगातार दगा दे रही है, लेकिन वह महिला प्रकोष्ठ की भी हैं। तो अब रितु जायसवाल का क्या होगा? क्या तीसरी बार चुनाव लड़ेंगी? विधानसभा हारी, लोकसभा हारी, अब फिर से परिहार लड़ेंगी, या फिर रामचंद्र पूर्वे की बहू? रामचंद्र पूर्वे का सम्मान कितना करते हैं लालू यादव, आपको पता है? तेजस्वी यादव कितना करते हैं? प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, फिर जब सरकार बनी तो उपसभापति थे। हाँ, और अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो केंद्रीय चुनाव प्राधिकारी रामचंद्र पूर्वे ही थे। तो रामचंद्र पूर्वे की स्मिता पूर्वे, डॉक्टर स्मिता पूर्वे पीएचडी की हुई है, पढ़ी लिखी हैं, और लगातार देखिए पंचायतों का दौरा कर रही हैं लोकसभा चुनाव के वक्त से ही। वहां उन्होंने जन सुनवाई हेल्पलाइन नंबर चालू कर रखा है। तो यह, और यहाँ एक और है, ठेकेदार हैं। ठेकेदार तो जानते ही ना कि नेता बनने के लिए तैयार रहते हैं, होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए आपका, तब तो बिहार की स्थिति है। कोई संजय कुमार और सुनील हैं जो जिला परिषद भी है, वह भी दावा कर रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब देखिए जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी, यहाँ पूर्व प्रमुख है इम्तियाज जावेद अख्तर उर्फ प्यारे, उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है, और एक है अवधेश कुशवाहा। तो यह स्थिति है। देखिए अब यदि हम बीजेपी में कहेंगे खेलम खेला की बात, तो डॉक्टर वरुण कुमार हैं, आपको याद होगा 2019 में आरसीपी सिंह ने सीतामढ़ी से लोकसभा का टिकट दे दिया था, लेकिन बाद में सिंबल वापस करना पड़ा था। तो डॉक्टर वरुण आजकल बीजेपी में है, तो वह अपनी पत्नी को विधानसभा लाना चाहते हैं, और इस कोशिश में लगे हैं कि या तो सीतामढ़ी मिल जाए या फिर परिहार मिल जाए। तो यह सब कुछ चल रहा है। हाँ, तो यह परिहार की